खुदावंद के कलाम की तरफ चलेंगे। मेरे साथ निकालिए एमाल की किताब, उसका 23वां बाब 11वीं आयत, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 23 वर्स 11। एक्ट्स 23 वर्स 11। अब आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। उसी रात खुदावंद उसके पास आ खड़ा हुआ और कहा, खातिर जमा रख कि जैसे तूने मेरी बाबत यरूशलेम में गवाही दी थी, वैसे ही तुझे रोमा में भी गवाही देनी होगी। रोमा मीन्स रोम, ऑलराइट। उसी रात खुदावंद उसके पास आ खड़ा हुआ और कहा, खातिर जमा रख कि जैसे तूने मेरी बाबत यरूशलेम में गवाही दी थी, वैसे ही तुझे रोम में गवाही देना होगी। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। ये एक खुदा ने रोया के जरिए पौलुस से बात करी है, और पौलुस के दिल में एक बड़ी ख्वाहिश थी कि उस टाइम पे जो सबसे बड़ा किंगडम थी, सबसे बड़ी किंगडम थी, वो कहलाती थी रोम की किंगडम। रोम तकरीबन सारी दुनिया को रूल कर रहा था, और रोम का जो सबसे बड़ा एम्परर था, जो सबसे बड़ा बादशाह था, उसका नाम था कैसर। उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में सीजर कहते हैं। और ये पौलुस रसूल के दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश ये थी कि उसने रोम के बादशाह को यीशु की अंजील सुनानी थी। यानी उस टाइम के सबसे बड़ी मुमलिकत के सबसे बड़े बादशाह को उसने यीशु की अंजील सुनानी थी। अब आप सोच सकते हैं कि ये एक ख्वाहिश ऐसी है जो गलत ख्वाहिश नहीं है। आप में से कितने लोगों में हिम्मत है कि आप अपने ऑफिस के बॉस को यीशु का अंजील सुना सके? प्रेज द लॉर्ड। हैं काफी सारे हैं। आप में से कितनों में हिम्मत है कि अपनी कंपनी के सीईओ को यीशु की अंजील सुना सके? प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे पास भी पौलुस जैसे लोग हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो इस मुल्क के किंग को यीशु की अंजील सुनाना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि खुदा का खादिम है जिसके दिल में ख्वाहिश है कि मैं ये छोटी मोटी बहुत सारे इसने चर्चेस बनाए, बहुत सारी कलीसियाएं काम करी, बहुत सारे लोगों को यीशु में लेके आया, और अब टाइम उसकी जिंदगी में आया, उसने बोला अब मैंने इस दुनिया का सबसे बड़ा जो हाकिम है उसको यीशु की अंजील सुनानी है। और खुदा ने उसे प्रॉमिस दिया कि हाँ, तू रोम में जाएगा और तू जाके उसको अंजील सुनाएगा। अब कोई बुरी ख्वाहिश नहीं है, बड़ी पॉजिटिव ख्वाहिश है, सब कुछ है, लेकिन इस ख्वाहिश को पूरा करने में 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 20 साल पौलुस को इंतजार करना पड़ा। और 20 साल इंतजार करने के बाद पौलुस ने बहुत सारी कलीसियाएं बना ली, एक स्पिरिचुअल लीडर बन गया, बहुत बड़ा खादिम बन गया, लोग उसको जानते थे। और वो सोच रहा था कि अब मैं जब बड़ा खादिम बन गया हूं, तो जब मैं कैसर के सामने या सीजर के सामने खड़ा होऊंगा तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मैं भी एक पूरी क्रिश्चियनिटी को जो है वो बिलोंग करता हूं और रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो तकरीबन बराबर का होगा। उसके जहन में शायद हो सकता है इस तरह की चीजें चल रही हों, लेकिन खुदा के जहन में डिफरेंट प्लान था। खुदा इसे कैसर के पास लेके जाना चाहता था, लेकिन एज अ रिलीजियस लीडर नहीं लेके जाना चाहता था, बल्कि एक कैदी की तरह लेके जाना चाहता था। और पौलुस को यरूशलेम में अरेस्ट कर लिया गया। उस टाइम पे जो हाकिम था उसने उसके केस को देखा ही नहीं और उसको इग्नोर कर दिया। उस हाकिम का उसका नाम था फिलिक्स। फिलिक्स जो था वो 2 साल तक इसको जेल में डाल दिया, और उसने कोई उसकी खैर खबर नहीं ली, उसको पता ही नहीं चला, और पौलुस को भूल गया। पौलुस जो है जेल में पड़ा सड़ रहा था। फिर उस हाकिम की जगह एक और हाकिम आया, उसका नाम था फेस्टस। उस फेस्टस ने उसका मुकदमा लिया, और फेस्टस ने बोला कि हाँ, मैं तुझे यरूशलेम भेजूंगा और कैसर के सामने तेरा मुकदमा जो है कैसर के सामने पेश होगा। जो फेस्टस था उसने एक पूरा शिप ऑर्गेनाइज किया, एक पानी का जहाज ऑर्गेनाइज किया, उस पर मैंने आप लोगों को प्रीच किया हुआ है। 276 कैदी, जिसमें से एक पौलुस रसूल था, वो 276 कैदियों को उस शिप पे डाला गया, और उनको प्लान ये था कि उनको यरूशलेम से रोम की तरफ रवाना किया जाए। और बिल्कुल प्लान जबरदस्त था, कोई इसमें झोल नहीं था, सब चीजें जबरदस्त चल रही थी। मैंने आज जो
अपने मैसेज का टाइटल रखा है, उसका नाम है कि स्टॉर्म ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी के तूफान। और आज हम ऐसे ही एक तूफान देखेंगे। मैं अपने जितने चर्च वाले हैं उनको मिसलीड नहीं करना चाहता, उनको गलत गाइड नहीं करना चाहता कि अगर आप यीशु के पास आए तो जिंदगी बड़ी खुशगवार होगी और सब चीज़ें ज़बरदस्त रहेंगी आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में आंधियाँ आएंगी, आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आएंगी, आपकी ज़िंदगी में तूफान आएंगे, आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आएंगे, बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में आएगा। कलाम में लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है कि 2 शख्स थे जिन्होंने घर बनाया, एक ने चट्टान पे बनाया, एक ने रेत पे बनाया, लेकिन तूफान, आंधी, बारिश दोनों घरों पे हुई। इसका मतलब है आप भले कितने चर्च अटेंड कर लें, कितनी बाइबल पढ़ लें, कितने रोजे रख लें, कितना आप चर्च के लिए अपनी ऑफरिंग को देना शुरू करें, कितनी टाइट देना शुरू करें, ये सब चीजें आपको आपकी जिंदगी के तूफानों से अलग नहीं करेंगी। ये सब चीजों के बावजूद खुदा आपको तूफानों में लेके जाएगा, आपको आग की फर्नेस में लेके जाएगा, आपको आंधियों सैलाबों में से लेके जाएगा, आपको ऐसी ऐसी टफ सिचुएशंस में से लेके जाएगा। आप बोलेंगे कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं चर्चेस की हेल्प कर रहा हूँ, मैं पास्टरों की हेल्प कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फिर मेरी जिंदगी में परेशानियां क्यों हैं? ये आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिंदगी के तूफान जो हैं वो इनएविटेबल, इंग्लिश में कहते हैं इनएविटेबल का मतलब है आप उनसे बच नहीं सकते, वो मस्ट आएंगे। और आज ऐसे ही एक तूफान को हम यहाँ पे देखेंगे और उस तूफान में से अपने लिए सीखेंगे कि खुदा इस तूफान में से आप सबसे क्या बातें करना चाह रहे हैं। हालेलुया। तो तूफान जो होते हैं ये हमारी जिंदगी में, ये तो समुद्र का तूफान आने वाला है जो हम देख रहे हैं, अभी दिखाता हूं मैं आपको, लेकिन हमारी जिंदगी में बहुत सारे तूफान आते हैं। हमारी जिंदगी में बेशुमार आजमाइशें आती हैं जो तूफान की तरह हैवी होती हैं और तूफान की तरह भागे ले जाती हैं, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं इस मुल्क में, खास तौर पे अगर आप वीजे के प्रॉब्लम में फंस गए, आप किसी तरह से इलीगल हो गए, तो आप समझ लो एक बड़े तूफान में फंस चुके हो। बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ से निकलना, इन हालात में से निकलना। तो जिंदगी में माली तूफान आते हैं, बाज दफा बीमारियों के तूफान आते हैं, बाज दफा रिलेशन के तूफान आते हैं, घर टूटने के करीब होते हैं, रिश्ते टूटने के करीब होते हैं। बहुत सारे जिंदगी में तूफान आते हैं जिसमें से हमें गुजरना पड़ता है। भले कितनी दुआएं करें, कितने रोजे रखें, इससे आप बच नहीं सकते, इसमें से आपको गुजरना ही पड़ेगा। तो अपने आप को पहले मेंटली तौर पे तैयार कर लें कि जी मैं अगर मसीहत में आया हुआ हूँ, अगर मैं खुदा के पास आया हुआ हूँ, तो जिंदगी में बड़ा चैन और सुकून और चारों तरफ फूल खिले हुए होंगे और बड़ी अच्छी आपको रोड मिलेगी। नहीं, आपको ऊंचे नीचे रास्ते, आपको ऊंची नीची घाटियां मिलेंगी, आपको हर तरह से खुदा मुश्किलों में से लेके जाएगा। और खुदा का एक वादा है, भले किसी भी हालात में से खुदा आपको लेके जाए, वो आपको छोड़ेगा। ये हम सब के लिए बड़ी तसल्ली की बात है। खुदा बोलता है मैं कभी तुमसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा, कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो आप भले किसी भी प्रॉब्लम में इस मुल्क में हैं, किसी भी सिचुएशन से इस वक्त गुजर रहे हैं, कोई सी भी आंधियां आपकी जिंदगी में चल रही हैं, तूफान चल रहे हैं, खुदा आज आपको अगर यहाँ पे लेके आया है तो मेरे मुंह से खुदा एक बात कहलवा रहा है कि वो आपको हरगिज नहीं छोड़ेगा। इस तूफान में आपको डूबने नहीं देगा। बोले बराबर वाले को, इस तूफान में जिसमें आप गुजर रहे हैं आप डूबेंगे नहीं, खुदा आपको इसमें से बाहर निकालेगा। हालेलुया। तो अब देखते हैं सिचुएशन क्या है और उसको देख के फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं खुदा आप लोगों से क्या बात करता है। मेरे साथ निकालिए एमाल 27, एक्स 27। ये पूरा चैप्टर पढ़ने का है, टाइम नहीं है मेरे पास कि पूरा चैप्टर पढ़ूं, बस जरूर आप लोग एमाल 27 बाब पूरा पढ़िएगा। मैं कुछ जगहें आपके सामने पढ़ूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए पूरी स्टोरी। तो 276 कैदियों को लेके उस बादशाह ने, जिसका नाम था फेस्टस, उसने एक शख्स था, उसका नाम था जूलियस। एक जूलियस हमारे चर्च में भी है। वो एक जूलियस नाम का सूबेदार था, सेंचुरियन था, उसके हवाले किया, उसको इंचार्ज बनाया और उसे बोला ये 276 कैदियों के ऊपर तुम्हें निगरान बना रहा हूं, निगहबान बना रहा हूं, तुमने इन पे नजर रखनी है कि इनमें से एक भी भागने ना पाए,
एक भी कोई हरकत ना करे ऐसी जो बाद में परेशानी की सबब बने। यहाँ 276 कैदी तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, रोम में 276 कैदी तुमसे वसूल किए जाएंगे। तो पूरे रास्ते इनके खाने पीने का ख्याल रखना, इनकी सारी चीजों का ख्याल रखना, और कोई भाग के जाने वाले ना हो। तो जूलियस को निगहबान बनाया, और जब जूलियस को निगहबान बनाया तो जूलियस जिम्मेदार था। अब जब वो जहाज पे आए, तो मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूं, सबकी प्लीज। जब वो जहाज पे आए ये लोग, तो जहाज पे दो शख्स थे, दो इंपॉर्टेंट शख्स थे। एक जहाज का कैप्टन था, और जो जहाज का कैप्टन था उसके पास सारा इल्म था, सारी नॉलेज थी, वो सारे पानी के सारे सिस्टम को जानता है, वो जानता है कौन से इस वक्त समुद्र में कितना करंट चल रहा है, कितने मौसम खराब हो सकते हैं, उसको सारी चीजों का नॉलेज है। वो बरसों से शायद ये काम कर रहा है, वो अपने काम का माहिर है। एक वो इंपॉर्टेंट शख्स है, और एक उस जहाज पे इंपॉर्टेंट शख्स है, उसका नाम है पौलुस रसूल, जो कैदियों की तरह उस जगह पे है। अब जूलियस बीच में है, जूलियस निगहबान है, जूलियस निगरान है, और जूलियस के पास दो इंपॉर्टेंट बंदे हैं। एक खुदा का खादिम है जो वहां पे है, और एक वहां का जहाज का कैप्टन है। अब सुने खुदा का खादिम क्या बोल रहा है, मेरे साथ निकालें Acts 27 verse 9 and 10 and 11। जब बहुत अरसा गुजर गया और जहाज का सफर इसलिए खतरनाक हो गया कि रोजे का दिन गुजर चुका था, तो पौलुस ने इन्हें यह कहकर नसीहत की। सुने पौलुस क्या कह रहा है कि ऐ साहबो, मुझे मालूम होता है कि सफर में तकलीफ और बहुत नुकसान होगा, ना सिर्फ माल का और जहाज का बल्कि हमारी जानों का भी। नेक्स्ट 11। मगर सूबेदार, इसका नाम है जूलियस, मगर सूबेदार ने ना खुदा और जहाज के मालिक की बातों में पौलुस की बातों पर ज्यादा क्या किया, लिहाज किया, ज्यादा भरोसा किया। क्यों भरोसा किया? क्योंकि जो शख्स जहाज में बैठा है वो एक्सपीरियंस्ड है, वो पढ़ा लिखा है, उसको इस चीज का इल्म है कि जहाज कैसे चलाते हैं और बड़े बड़े सफरों पे कैसे निकलते हैं, उसको सारी नॉलेज है। अगर वो शख्स बोल रहा है कि मौसम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक खुदा का खादिम बोल रहा है कि आगे सफर में हमारा और जहाज का दोनों का नुकसान हो सकता है, तो अगर आप जूलियस की जगह हो तो आप किसकी सुनेंगे? आप सुनेंगे खुदा के खादिम की नहीं, क्योंकि वो खुदा के खादिम की हैसियत से नहीं है, वो कैदी की हैसियत से। आप उसकी सुनेंगे जिसके पास नॉलेज है, जो जानता है इस काम को, जिसने ये सब काम किया हुआ है। अगर वो बोल रहा है मैं लेके चले जाऊंगा, तो मैं लेके चले जाऊंगा। अब सुने, जहाज का सफर बड़ा क्लियर था, यरूशलेम से लेके रोम तक जाना है। कोई चीज ऐसा नहीं लग रही थी कोई प्रॉब्लम होने वाली है। जो जहाज पे कैप्टन है वो माहिर आदमी है, सब चीजें जबरदस्त हैं। और ये जहाज का सफर शुरू हुआ है। शुरू होते ही पौलुस ने बोला इस सफर में मुश्किल हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने दरगुजर किया और उन्होंने उसकी सुनी जिसके पास नॉलेज था। हम अपनी जिंदगी में जब हमारे बच्चे होते हैं, अब सुने ध्यान से, जब हमारे बच्चे होते हैं, हमारे जहन में बड़ा क्लियर प्लान होता है अपने बच्चों के लिए कि इस बच्चे को मैंने फला स्कूल में पढ़ाना है, फला कॉलेज में पढ़ाना है। और आज के हिसाब से जो दुनिया में चल रहा है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त है, तो मैंने अपने बच्चे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिग्री करवानी है ताकि आगे इसका कैरियर बहुत अच्छा हो। अगर आईटी का कुछ है, अगर केमिकल का कुछ है, जो जैसी मार्केट चल रही होती है, माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के लिए सलाह मशवरा उनसे लेते हैं जो उस जगह पे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो उस टाइम पे अपने एरिया में माहिर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और अच्छा कैरियर, अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं। माँ बाप उनके पास जाते हैं, कहते हैं प्लीज मेरे बच्चे के लिए गाइड करें कि हम उसको कौन सी तालीम दिलवाएं। वो फिर आपको बोलता है जी आप ये करवा लें, ये करवा लें, ये करवा लें, तो इससे क्या होगा, आपके बच्चे का कैरियर बहुत अच्छा हो जाएगा। हम बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह करते हैं। हम में से शायद ही कोई माँ बाप हो जो अपने बच्चे को लेके पास्टर के पास गया हो और उससे पूछा हो कि पास्टर साहब आप बताइए, दुनिया बोल रही है इसको ये कराना है, ये कराना है, आप क्या बोलते हैं? मैं इस बच्चे को क्या कराऊं, मैं इसको क्या बनाऊं?
क्योंकि बाइबल कहती है कुछ राहें ऐसी हैं जो बिल्कुल सही नजर आती हैं, लेकिन उनके एंड में मौत है। कुछ राहें ऐसी हैं जब चलते हुए आपको लगेगा सब ठीक चल रहा है, लेकिन उसके एंड में क्या है? मौत है। तो हम अपना प्लान करते हैं, हम अपने बच्चों का प्लान करते हैं, और हम बिल्कुल हमेशा जैसे इसने किया है, हम भी किसी खुदा के खादिम को लिफ्ट नहीं कराते, उससे पूछते नहीं है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या फैसला करें, क्या इसको बनाएं, बल्कि हम दुनिया के माहिरों से पूछते हैं कि हम बच्चों को क्या तालीम दिलवाएं, क्या उनको कैरियर पे लेके जाएं। हम उस तरह करते हैं। तो सब चीजें बड़ी क्लियर होती हैं। हम अपने बच्चों के साथ जिंदगी का आगाज करते हैं। बच्चों को जिस कॉलेज में पढ़ाना है, जिस स्कूल में पढ़ाना है, उस स्कूल में पढ़ाते हैं, और फिर बम, एक जिंदगी में तूफान आता है, और जिस जगह पे वो बच्चे को लेके जा रहे होते हैं उस जगह तक वो बच्चा पहुंच नहीं पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है? क्योंकि जो बाप सारे पैसे दे रहा था, जो बाप सब चीजें प्रोवाइड कर रहा था, उसकी नौकरी खत्म हो गई है। अब वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी डेथ हो गई है, उसको हार्ट अटैक हो गया है, अब वो बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। और बीच में जिंदगी का एक ऐसा तूफान आया है कि बच्चा ना वो पीछे जा सकता है, ना आगे अपना पूरा कर सकता है, और वो एक तूफान के बीच में फंस जाता है कि मैं किधर जाऊं। समझ आ रही है आपको? हालेलुया। तो यहां पे इसने बड़ा क्लियरली बोल दिया, प्लीज नहीं जाओ आगे जहाज को, और उसको नुकसान हो सकता है। लेकिन इन्होंने नहीं सुना। 13वीं आयत पढ़िएगा, 13। जब कुछ कुछ दिखना, हवा चलने लगी, तो उन्होंने ये समझ के कि हमारा मतलब हासिल हो गया है, लंगर उठाया और क्रीते के किनारे करीब करीब चले। इंग्लिश में लिखा है, एंड व्हेन द साउथ विंड ब्लो सॉफ्टली। अब क्या हो रहा है देखें, सेंसेस क्या बोल रहे हैं, खुदा का खादिम बोल रहा है आगे नुकसान है, जहाज को, लोगों को नुकसान हो सकता है, लेकिन हवा क्या है? बड़ी फेवरेबल है। हवा जो है वो फेवर दे रही है, हवा अपोजिट नहीं चल रही है, हवा जहाज के पीछे से सॉफ्ट चल रही है, और उन्हें लग रहा है हर चीज क्लियर है। बास जिंदगी के सफर ऐसे ही स्टार्ट होते हैं। हम जिंदगी का शादीशुदा होते हैं, जिंदगी का सफर स्टार्ट करते हैं, हवा पीछे से चल रही होती है, हम हवा में उड़ रहे होते हैं, मजे से उड़ रहे होते हैं, कोई अपोजिट हवा नहीं चल रही होती है। हम कहते हैं सब सही चल रहा है, फंटास्टिक, लेकिन बीच में प्रॉब्लम आती है। ये स्टार्ट बड़ा अच्छा किया था इन्होंने। स्टार्ट में सबको लग रहा था, 276 कैदियों को भी लग रहा होगा कि यार सब सही है, कहीं मौसम खराब नहीं लग रहा, सिवाय पौलुस के, क्योंकि खुदा ने उसे बोला कि प्रॉब्लम होगी, और इन्होंने अपने सफर का स्टार्ट किया। हालेलुया। जिंदगी हम जब शुरू करते हैं, कोई भी काम हम शुरू करते हैं ना, बाज़ दफा बड़े अच्छे नोट पे शुरू करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम शुरू करते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आती है। मुशर्रफ बेटा जानते हैं, प्रोडिगल सन। मुशर्रफ बेटे ने अपने बाप से बोला, मुझे सारी दौलत दे, आधी दौलत दे, जो मेरे पे आता है, जो मेरा हिस्सा आता है मुझे दे, और मैं जाऊं किसी जगह पे, और मैं जाके अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारूं। अब सुने क्या हो रहा है, जैसे ही वो अपने बाप की दौलत लेके निकलता है ना, तो जब वो निकलता है तो उसके लिए सारे हालात फेवरेबल होते हैं। वो अय्याशियां कर रहा है, वो जो कुछ पैसा जिस चीज में उसने उड़ाना है, वो सारी चीजें उसकी जिंदगी में फेवरेबल चल रही हैं, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही, जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है। तो शैतान क्या करता है, आपकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन लेके आता है, ऐसे हालात लेके आता है, आपको लगता है सब सही चल रहा है, यार मैं पहुंच जाऊंगा, उस किनारे तक पहुंच जाऊंगा, सब सही चल रहा है, लेकिन आपको नहीं पता बीच में एक तूफान बैठा हुआ है, और शैतान वेट कर रहा है कि ये थोड़ा सा आगे बढ़े, और जब दरमियान में पहुंचेगा ना, तब मैं वो तूफान लेके आऊंगा, ताकि ये ना पीछे जा सके और ना ये आगे जा सके। प्रॉब्लम आती है जब हम मिडिल में पहुंचते हैं। सुने, प्रॉब्लम आती है जब हम मिडिल में पहुंचते हैं, जब वो दूर पैसे खर्च कर चुका और उसके पास कुछ नहीं रहा, तब उस मुल्क में कहत आया और सब कुछ उसका खत्म हो गया। प्रॉब्लम आती है जब हम अपने सफर स्टार्ट करते हैं और मिडिल में पहुंचते हैं, तब क्राइसिस आते हैं, तब शैतान हम पे हमला करता है। जब हम मिडिल एज में आते हैं, तब हमें ख्याल आता है क्या वाकई मेरी शादी होगी या नहीं होगी। कितने लोग सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? जब हम मिडिल एज में आते हैं, तब शैतान हमारे सामने क्राइसिस लाता है
और हमें फिर फिक्र होने लगती है कि क्या मिडिल एज में शादी हो सकती है मेरी, क्या मिडिल एज में हो गई मेरी, क्या औलाद हो सकती है मेरी, मैं इस तूफान में बिल्कुल बीचों बीच फंसा हुआ हूं, क्या मैं दूसरे किनारे जा सकूंगा या नहीं जा सकूंगा, मैं दुबई आ गया हूं, मैंने ये काम शुरू कर दिया है, मैंने फला जगह का वीजा ले लिया है, मैंने ये कर लिया है और अब मिडिल में आ गया हूं, क्या मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। ध्यान से सुने, शैतान कभी भी, दुश्मन कभी भी, अगर वो स्टार्ट में ही प्रॉब्लम लिया है ना तो आप वहीं पर रुक जाएं। ये अगर स्टार्ट में ही प्रॉब्लम आती है लोग रुक जाते, लेकिन स्टार्ट में नहीं आई, मिडिल में जब पहुंचे हैं तो सुने क्या हो रहा है। देखिए नेक्स्ट, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक बड़ी तूफानी हवा जो योरक्लून कहलाती है क्रीते से पर जहाज पर आई। नेक्स्ट, और जहाज हवा के काबू में आ गया और इसका सामना ना कर सका तो हमने लाचार होकर उसको बहने दिया। सुने, ये एक ऐसी हवा है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हवा 300 साल के बाद चलती है। ये ऐसा साइक्लोन है जो सिर्फ 300 साल के बाद एक दफा आता है। और इतनी स्ट्रांग हवा थी, इतनी स्ट्रांग हवा थी कि जहाज का स्टीयरिंग जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं रहा। एक टाइम आता है, मेरा जो प्रोफेशन है पानी के जहाजों के साथ ही है, मैं जानता हूं किस तरह से जहाजों को हैंडल किया जाता है। तो एक टाइम जब जहाज बिल्कुल उस जगह पे तूफानों में ऐसे फंसा हुआ था तो मुल्ला जो कैप्टन थे ना, वो स्टीयरिंग नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि स्टीयरिंग अगर कंट्रोल करेंगे स्टीयरिंग टूट जाएगा। तो उन्होंने स्टीयरिंग को छोड़ दिया। समझ में आई? ये जहाज, ये चीज क्या है? ये बेसिकली हमारा जीवन है। जहाज रिप्रेजेंट करता है मेरी और आपकी जिंदगी को। और जिंदगी में बाज दफा ऐसे तूफान आते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको छोड़ देना पड़ता है। आप नहीं कर सकते क्योंकि हालात इतने स्ट्रांग आपको लेके जा रहे होते हैं कि आप उसको कंट्रोल, आप हवा के साथ, आप तूफान के साथ बहना शुरू कर देते हैं। आप बोलते हैं बस जाने दो यार, अब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे चर्च के जो सीनियर पास्टर, जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने 9 मिलियन के चेक इशू किए अपने बड़े अजीज को। और 9 मिलियन के चेक जब इशू किए इस मुल्क में, 9 मिलियन का होता है 90 लाख, 90 लाख पाकिस्तानी रुपीस नहीं, 90 लाख धर्म। 9 मिलियन समझ लो, 1 मिलियन डॉलर, इतने उन्होंने चेक इशू किए। और बाद में वो सारी गेम पलट गई, वो सारा काम जिसके लिए उन्हें फंसाया गया था वो फंस गए। 90 मिलियन उनके अकाउंट में आ गए, घर से उठा के पुलिस ले गई और वही अकेला कमाने वाला है। अब बच्चे छोटे, किस तरह से 9 मिलियन 90 लाख कहां से पूरा करेंगे? और जो पूरा कर सकता है उसे जेल में डाल दिया आपने। अब क्या करें? कहने का मकसद यह है कि बास तूफान ऐसे होते हैं जो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, आपको छोड़ देना पड़ता, स्टीयरिंग छोड़ देना पड़ता है। आप कहते हैं नहीं खुदावंद, इसको मैं नहीं कंट्रोल कर सकता, अब ये जहां पे भी लेके जाएगा मैं वहां पे जाऊंगा, फिर देखेंगे उसके बाद क्या होता है। आज खुदा बड़ा क्लियरली मुझे बोल रहा है, यहां पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में ऐसा तूफान है जो उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं उसको मोड़ने की, वो उसको घुमाने की, वो हालात को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, खुदा बड़ा क्लियरली बोल रहा है, आप इस तूफान को हैंडल नहीं कर सकते। इस वक्त टाइम है आप स्टीयरिंग को छोड़ दें, जाने दें, जहां तक जाता है जाने दें, क्योंकि तूफान भले आपके कंट्रोल में नहीं है, जहाज भले आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक है हस्ती जिसके कंट्रोल में तूफान भी है, जिसके कंट्रोल में जहाज भी है। और उसकी गहरी निगाह है आपके ऊपर, आपके जीवन की कश्ती को वो देख रहा है किस तरह तूफानों में से गुजर रही है, गहरी नजर उसने रखी हुई है और वो आपकी कश्ती को कंट्रोल कर रहा है। एक चिड़िया उसकी मर्जी के बगैर नहीं गिरती है। एक चिड़िया यानी उसका कंट्रोल दुनिया पे ऐसे है कि एक चिड़िया उसकी मर्जी के बगैर नहीं गिरती है। तो फिर ये तूफान और ये जहाज और ये सब कुछ जो कुछ आपकी जिंदगी में चल रहा है, उसकी 100% परमिशन के साथ चल रहा है।
ये तूफान जिसमें से आप गुजर रहे हैं, ये आपको डबोएगा नहीं, इसमें से आप लोग बाहर निकलेंगे। मुझे नहीं पता कौन सा प्रॉब्लम किसकी जिंदगी में चल रहा है। हो सकता है वीजे का इशू चल रहा हो सकता है फाइनेंशियल इशू चल रहा हो सकता है बीमारी ने अटैक किया हो सकता है जिंदगी के हालात में आपके रिश्ते टूट रहे हो, आपका घर टूट रहा हो, आपके बच्चे हाथ से निकल गए हो, ड्रग्स में चले गए हो, शराब पी रहे हो और नशा कर रहे हो। ऐसी सिचुएशन आ रही है। मुझे नहीं पता कौन सी सिचुएशन है, लेकिन खुदा बड़ा ही क्लियर आपको बोल रहा है कि अगर वो आज आप में से बहुत सारे लोगों को यहां पे लेके आया है, तो खुदा क्लियरली बोल रहा है ये तूफान को मैं कंट्रोल कर रहा हूं, ये डुबाएगा नहीं। आप इस तूफान में बर्बाद नहीं होंगे, इस तूफान में आप डूबेंगे नहीं। हालेलुया। पहला लेसन देख लें क्या हुआ है। नेक्स्ट, और कूदा नाम एक छोटे जजीरे की आड़ में बहते बहते बड़ी मुश्किल से डोंगी को काबू में लाए। नेक्स्ट, और जब मल्लाह उसको ऊपर चढ़ा चुके तो जहाज की मजबूती की तदबीरें करके उसको नीचे से बांधा। सोरस के चौर बालों में धंस जाने के डर से जहाज का साज और सामान उतार लिया और इस तरह बहते चले गए। सुने, पहली चीज, जितने लोग इस वक्त किसी भी किस्म के तूफान में से गुजर रहे हैं, पहली चीज बाइबल में क्या बताई है इन लोगों ने कि ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, जब पानी का जहाज लोडेड होता है ना और तूफान में फंस जाता है तो वो वेट वाला होता है, उसमें वेट होता है और बड़े चांसेस होते हैं कि वो डूब जाए क्योंकि वेट की वजह से। तो पहली जो होशियारी करी इन्होंने क्या किया, वो सामान को फेंकना शुरू कर दिया। वो सामान को फेंकना शुरू किया ताकि वेट जो है कम होना शुरू हो जाए, ताकि वेट हल्का होना शुरू हो जाए। हल्का रहेगा तो जहाज जैसे भी हालात में होगा फ्लोट करता रहेगा, ऊपर डगमगाता रहेगा, लेकिन बच जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, सामान को फेंकना शुरू किया, जहाज को हल्का करना शुरू किया। और खुदा आज पहली चीज आप लोगों को क्या बोल रहा है, अगर आप किसी भी जिंदगी के तूफान में से गुजर रहे हैं तो पहला काम आपने ये करना है कि जो लगेज आपके साथ है, जो वेट आप लोग कैरी कर रहे हैं, उसको आप दूर करें। वेट कौन सा कैरी कर रहे हैं, कौन सा कैरी कर रहे हैं? हमने लोगों को माफ नहीं किया हुआ है, कुछ लोगों से बदला लेना है, कुछ लोगों को हमने कुछ बन के दिखाना है। दिल में डिजायर है, यार इसने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं इसको पे बैक करूंगा। इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने मेरी औलाद के साथ ऐसा किया था, अब मैं उसको करके दिखाऊंगा कुछ। और ये चीजें लेके हम सालों से नफरतें लेके चल रहे हैं, हम माफ ना करने वाली स्पिरिट को लेके चल रहे हैं, हम ये वेट लेके चल रहे हैं। वो लोग शायद दुनिया से चले गए, लेकिन ये लगेज हमारे साथ चल रहा है। इसको हम लेके चल रहे हैं क्योंकि हमने एक दफा दिखाना है उनको कि हमने, खुदा ने हमें किस तरह से ब्लेस किया। लेकिन आज आप तूफानों में आ गए, दिखाएंगे क्या? अब तो वो देख रहे हैं आपको, आप तो और मुश्किल में पड़े हुए हैं। और खुदा क्या बोल रहा है, पहला लेसन, जब आप तूफान में से गुजर रहे हो, जब आप मुश्किलों में से, जब आप प्रॉब्लम में से गुजर रहे हो, पहला लेसन आप सबके लिए ये, अपने आप को खाली करना शुरू करें, अपने आप को हल्का करना शुरू करें, क्योंकि ये वेट है आपके ऊपर। हम सबकी जिंदगी में लोग आते हैं, धोखा देते हैं, पीठ में छुरा घोंपते हैं। हमारी जिंदगी में लोग हमें चीट करते हैं, हमारे साथ फ्रॉड करते हैं, हमें धोखे से हमारे से पैसे ले लेते हैं, हमारे बच्चों के साथ बुरा करते हैं। वो सारी नफरतें अंदर लेके हम बैठे होते हैं। और खुदा कह रहा है कि इस वक्त अगर आप लोग किसी भी किस्म के तूफान में से गुजर रहे हैं, पहला काम ये करें कि ये जो वेट आप लोग काफी सालों से कैरी कर रहे हैं ना, इस वेट को हल्का करें, माफ करें, निकालें, लोगों को निकालें, माफ करें। फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूलें 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 भूलें, अपने आप को लाइट करें। क्योंकि ये वेट, किसी ने बोला था ये वेट ऐसा है जैसे आपने मछलियों का एक थैली ले ली है और उसको फ्रिज में नहीं डाला है और उसको अपनी पीठ से बांध दिया है। आधे दिन तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात तक उसमें से बदबू आना शुरू हो गई। अगले दिन वो बदबू और बढ़ गई, तीसरे दिन और बढ़ गई, चौथे दिन और बढ़ गई। एक टाइम ऐसा हुआ अनबेरेबल हो गया। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो माफ नहीं कर सकते, जिनकी जिंदगी में किसी ने थोड़ा सा भी किया है, उनके दिल में इंतकाम की भावना है, उनके इंतकाम की, उनके दिल में एक वो है कि हमने इसको पे बैक करना है। और खुदा क्या बोल रहा है, ये उस मछलियों की तरह है जो सड़ गई हैं,
और सड़ के किसी को नुकसान नहीं दे रही, आपको अपने को नुकसान दे रही हैं। माफ करो, छोड़ो, भूलो, इंतकाम लेना मेरा काम है। बाइबल बताती है उन लोगों ने वो सारे सामान को फेंकना शुरू किया, और जब फेंकना शुरू किया ताकि जहाज को खाली कर सकें और जहाज फ्लोटिंग कर सके। हालेलुया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या हो रहा है। और जब मल्लाह उसको ऊपर चढ़ा चुके तो जहाज की, और जब हमने आंधी से बहुत अचकोले खाए तो दूसरे दिन वो जहाज का माल फेंकने लगे। नेक्स्ट। और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज के आलात और असबाब भी फेंक दिए। ये वो आलात हैं, ये वो इक्विपमेंट हैं जो जहाज के लिए मस्ट हैं। एक जहाज ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, इन इक्विपमेंट के बगैर नहीं चल सकता। लेकिन अभी ये इक्विपमेंट इस तूफान में जहाज को बचा नहीं रहे। ये इक्विपमेंट जो है किसी काम के नहीं रहे, कचरे की तरह है। इनकी वैल्यू इस तूफान में जीरो हो गई है, क्योंकि इनकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है इस तूफान में से इनको निकाल ही नहीं पा रही है। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं, कुछ ऐसे अंकल और ऐसी आंटियां हैं जिनके पूछे बगैर फैसले होते नहीं हैं। कोई भी फैसला करना है, अंकल, माँ बाप से पूछना बाद में, पहले अंकल आप बताएं क्या करें, आंटी आप बताएं हम क्या करें, हम क्या करें। और बाइबल बता रही है कि वो लोग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, ये आलात, ये इक्विपमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, अब वो इंपॉर्टेंट नहीं रहे। और खुदा बोल रहा है कुछ लोगों को आपको अपनी जिंदगी से बाहर फेंकना होगा। इस जीवन की कश्ती में से, इस जीवन के जहाज में से उन लोगों को बाहर निकालने का टाइम आ गया है, क्योंकि आप जब इस तूफान में हैं तो वो भी किसी हेल्प के काबिल नहीं है आपके लिए। सिर्फ मशवरा देने वाले नहीं चाहिए। जिंदगी में जब प्रॉब्लम आती है प्लीज मशवरा ना दिया करें कि प्रॉब्लम क्यों आई है, क्योंकि जो तूफानों में घिरा होता है उसको आपके मशवरे की जरूरत नहीं है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, या खुदा ने मेरे पे लाई है, या शैतान ने मेरे पे लाई है, या मेरी अपनी हरकतों का है। उसको ये चीजों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। अय्यूब के दोस्तों की तरह आके बताएं नहीं कि भाई तूने गुनाह किया होगा, तूने ऐसा किया होगा तभी ये प्रॉब्लम। कौन जो तूफान में फंसा हुआ उसको क्यों सुनना ये सब बातें, क्यों वो इंटरेस्ट लेगा आपकी इन बातों को सुनने में। तूफान में जो फंसा हुआ है उसको सिर्फ एक चीज सुनने की है कि क्या मैं इस तूफान में से निकल जाऊंगा या नहीं निकलूंगा, क्या मैं इस तूफान में डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, या मैं बाहर निकल जाऊंगा। और बीइंग मसीह आप जितने भी यहां पे बैठे हुए हैं, आपका फर्ज है कि आपने लोगों को हौसला देना है, इनकरेज करना है कि हाँ तू बाहर निकल जाएगा, हाँ तू इस तूफान में से बाहर निकलेगा, खुदा तेरे साथ है, तुझे निकालेगा खुदा। हालेलुया। डूबते हुए को और डुबाए नहीं, डूबते हुए को निकालने की कोशिश करें, डूबते हुए को हौसला देने की कोशिश करें। समझ आ रही है नहीं आ रही है? पढ़िए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। और जब बहुत दिनों तक सूरज नहीं आया तो तारे शिद्दत की आंधी चल, सूरज न आया ना तारे आए, शिद्दत की आंधी जा रही थी, आखिर हमको बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं रही। ये 14 दिन तक कंडीशन इन लोगों की रही है ऐसी कि ना सूरज नजर आ रहा है, ना तारे नजर आ रहे हैं, टोटल डार्कनेस है। आप सोच सकते हैं ये कोई आम सा तूफान है? ये स्पेशल तूफान है, इसलिए मैंने बोला इसमें रिसर्च करिए। 300 साल के बाद इस तरह की चीजें आती है। अमेरिका में जो लोग हैं वो कैटरीना और ये सब देख रहे हैं, लेकिन ये कुछ खास किस्म की चीज है जो आई है और 14 दिन तक जम गई है वहां पे, और जम गई है, और वो दिन ना रात कुछ उन्हें नजर ही नहीं आ रहा, इतनी डार्कनेस है, इतना अंधेरा है। कितने लोग समझ सकते हैं खुदा क्या बात कर रहा है? जब आप तूफान में आते हैं ना, आपको कोई डायरेक्शन समझ नहीं आती है, आपने किस तरफ जाना है, आपने राइट जाना है, आपने लेफ्ट जाना है, आप तो इस पोजीशन में ही नहीं है कि आप राइट और लेफ्ट जाएं। तूफान एक काले बादल की तरह है, एक ऐसी आंधी की तरह है, ऐसा तूफान एक काली रात की तरह है जो आपको नहीं पता जब मेरी आंखें खुलेंगी तो यहां पे कुछ बचेगा या सब कुछ निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट जमीन होगी यहां पे। इतनी काली रात थी। आज आप जितने भी हैं, मेरी जिंदगी में मैंने आप लोगों को बताया था, एक टाइम आया था वीजे का
वीजे नहीं लगे थे और 3 साल तक फैमिली के वीजे नहीं लगे, फाइन 3 लाख तक चला गया, 3 लाख दिरहम तक फाइन चला गया। अब मैं बैठा हूं, मैं कह रहा हूं मैं करूं क्या, मेरे तो कंट्रोल में ही नहीं आ रही है चीजें। सेम सिचुएशन, कंट्रोल में ही नहीं आ रही है, मैं करूं क्या, किस तरह से मैं निकालूं इससे अपने आप को। तो जब हम तूफान में होते हैं ना, इतना अंधेरा होता है, इतना, भले आप रोशनी में एसी कंडीशन, एसी रूम में आपको सब रोशनी नजर आ रही है, लेकिन तूफान में जब आप होते हैं ना, आपको कोई समझ ही नहीं आती कि मैंने करना क्या, कोई डायरेक्शन, कोई सलूशन नजर ही नहीं आता, इतना अंधेरा जिंदगी में आ जाता है। आप समझो ब्लैकआउट हो जाता है, कंप्लीटली ब्लैकआउट हो जाता है कि यार मैं किस तरफ जाऊं, राइट लेफ्ट सेंटर किधर जाऊं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। आज कोई ऐसे लोग बैठे हैं यहाँ पे जिनकी जिंदगी में ऐसा तूफान है कि वाकई अब नजर नहीं आ रहा। खुदा आपसे बात कर रहा है, कोई है, शर्माए नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अगर नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। आशी भाई ने हाथ उठाया, 1 2 3। देखें, जब खुदा की हजूरी में बैठा करे ना, तो शर्माने की जरूरत नहीं है। आपका पड़ोसी आपको नहीं बचाने वाला, आपका रिश्तेदार भी आपको बचाने वाला नहीं है। यहाँ पे खुदा की हजूरी है, खुदा यहाँ पे मौजूद है, और आपने अपने आप को दिखाना है, खुदावंद मैं हूँ वो शख्स। मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान है कि मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा है, मैं किधर जाऊं, मैं यहाँ रहूं या पाकिस्तान चला जाऊं, मैं यहाँ रहूं या इंडिया चला जाऊं, मैं करूं क्या, मैं इस केस में से कैसे निकलूं, ये पुलिस का केस, बैंक के क्रेडिट कार्ड और पता नहीं क्या कुछ इधर मुसीबतें पड़ती हैं। आपको पता नहीं चलता है कि आप किन किन चीजों में फंसे हुए हैं और किस तरह से बाहर निकलेंगे। खुदा आज आपसे बोल रहा है, ये तूफान आपको डुबाएगा नहीं, इसमें से आप बाहर निकलेंगे। हालेलुया, जोरदार तालियां। उसके लिए जो तूफानों पे चलता है, उसके लिए जो तूफानों में से निकालता है। हालेलुया। मैं आपको एक चीज बोलूं, मैं अक्सर बोलता हूं, आपकी जिंदगी में कुछ अच्छे काम खुदा ने किए हैं ना, उनको भूला नहीं करें, क्योंकि वो काम आपको हिम्मत दिलाएंगे कि अगर उसने पहले मुझे बचाया है, वो अब भी बचाएगा। उसने अगर पहले मेरी जिंदगी में टेस्टिमनी दी है, तो खुदावंद मुझे दोबारा स्टेज पे लाएगा और दोबारा टेस्टिमनी देगा। ये खुदा प्यार करने वाला खुदा है। ये खुदा आपकी जिंदगी में गवाही क्रिएट करना चाहता है। प्रॉब्लम हम सबके साथ होती है कि हम खुदा की आवाज नहीं सुनते हैं, सारी दुनिया की आवाजें सुन रहे थे। जूलियस साहब ने सबकी आवाजें सुनी है, माहिर कैप्टन था, उसकी आवाज सुनी, सबकी सुनी है, नहीं सुनी तो खुदा की आवाज नहीं सुनी कि खुदा उसे बोल रहा है ये जहाज में नुकसान होगा, मुश्किल होगी। अब वो अपने हाथों से देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, जहाज टूटता जा रहा है, जहाज तूफान में फंस गया है, अंधेरा छाया हुआ है। नेक्स्ट देख लें जरा क्या हो रहा है। और जब बहुत फाका कर चुके कितने लोगों ने तूफानों में फाके किए हैं, खाना नहीं है खाने को, भूख लगी है, कोई पैसे नहीं है, किस तरह से जिंदगी गुजारें। तूफान आता है तो फाके भी लेके आता है। तूफान में आप एंजॉय नहीं कर सकते, तूफान आएगा सब कुछ लपेट के ले जाएगा। जब बहुत फाका कर चुके तो पौलुस उनके बीच में खड़े होकर कहा है, साहब वो लाजिम था कि तुम मेरी बात मानकर क्रीते से रवाना ना होते और ये तकलीफ और नुकसान ना उठाते। नेक्स्ट, मगर अब मैं तुमको नसीहत करता हूं, खातिर जमा रखो। फिर पौलुस बोला दोबारा से, तुम में से किसी नहीं, गो बैक, खातिर जमा रखो क्योंकि तुम में से किसी की जान का नुकसान नहीं होगा मगर जहाज का होगा। किसका होगा? 276 लोग बच जाएंगे, लेकिन जिसपे तुम लोग बैठे हुए हो वो टूट जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि खुदा जिसका मैं हूं, जिसकी इबादत भी करता हूं, उसने उसके फरिश्ते ने उसी रात मेरे पास आकर नेक्स्ट कहा है, पौलुस ना डर, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर होगा और देख जितने लोग तेरे साथ जहाज पे सवार हैं, इन सब की खुदा ने तेरे खातिर जान बख्शी की है। नेक्स्ट, इसलिए साहबो खातिर जमा रखो क्योंकि मैं खुदा का यकीन करता हूं, जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा।
हालेलुया। ये सारे लोगों का कोई इशू नहीं था, प्रॉब्लम थी पौलुस की कॉलिंग में। 20 साल पहले पौलुस को कॉल करी थी कि तू जाएगा और कैसर के सामने तूने यीशु की गवाही देनी। आपके ऊपर जैसी कॉलिंग है वैसा ही तूफान आपको फेस करना पड़ेगा। जितनी बड़ी कॉलिंग है उतने बड़े तूफानों में से खुदा गुजारेगा और आपको निकालेगा। पौलुस के ऊपर कॉलिंग थी और पौलुस ने बोला, खुदा ने मुझे दोबारा यकीन दिलाया कि मैं जरूर कैसर के सामने हाजिर होऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूं, मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से खुदा क्या बोल रहा है, मैं ये 276 लोगों की जानें बख्श दूंगा, लेकिन जहाज टूटेगा। क्यों खुदा ने अलाउ किया कि जहाज टूट जाए? क्यों खुदा ने अलाउ किया कि जहाज टूट जाए? कोई आइडिया है? बताइए। प्रेज द लॉर्ड जी। प्रेज द लॉर्ड। आप क्या बोल रहे हैं अमजद भाई? प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियां अमजद के लिए। क्योंकि उन सबका ट्रस्ट सिर्फ किस चीज पे था? इस जहाज पे था। बाज दफा हमारा ट्रस्ट जो है ना ऐसी जगहों पे होता है जो खुदा को बुरी लग रही होती है, और जिन चीजों पे हमारा ट्रस्ट होता है खुदा वो चीजें हमसे ले लेता है, वो चीजें तोड़ के बिल्कुल बर्बाद कर देता है और कहता है कि इस पे ट्रस्ट किया था ना, ये भी तुझे नहीं बचा सकता। वो सब के सब तदबीरें कर रहे थे किसी तरह से जहाज बच जाए, किसी तरह से ये जहाज टूटे नहीं, बर्बाद ना हो, हम सब मर जाएंगे। और खुदा ने प्रूफ किया है कि भले जहाज भी टूट जाए, भले सब कुछ बर्बाद भी हो जाए, बचाने वाला जहाज नहीं है, बचाने वाला मैं हूं। आज अगर जिंदगी में आप लोग किसी भी चीज पे ट्रस्ट कर रहे हो, चाहे मेडिकल रिपोर्ट पे ट्रस्ट कर रहे हो, मेडिकल रिपोर्ट कुछ नहीं करेगी। दिस इज गॉड। खुदा करेगा, और खुदा वो सारी रिपोर्टों को कैंसिल करेगा। खुदा वो सारी चीजों को जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं, खुदा आपकी जिंदगी से ले लेगा। और मैं एक जमाना था, मैं पैसों पे बड़ा ट्रस्ट करता था। मेरे पास पैसे थे, बहुत सारे बैंक में थे, बड़ा ऊपर से हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड के नारे लगा रहा था, और ये था वो था, खूब बनावटी तौर पे ना मैं खुदा की खिदमत कर रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर जो ट्रस्ट था ना, वो बैंक बैलेंस पे था, यार पैसे हैं, चलो अभी तक हैं। फिर खुदा एक टाइम ऐसा लेके आया, बैंक बैलेंस जीरो हो गया। फिर एक टाइम ऐसा आया माइनस में चला गया। फिर एक टाइम ऐसा आया माइनस से कर्जों में चला गया। खुदा ने बोला, अब बता तेरे को कौन बचाएगा? जिस पे तू ट्रस्ट कर रहा था, जिन पैसों पे ट्रस्ट कर रहा था, क्या वो बचा सकते हैं तेरे को? नो। अपने ट्रस्ट को दोबारा से खुदा पे लेके। अगर आप इंसानों की तरफ देख रहे हैं तो मलाउन है वो शख्स जो इंसानों की तरफ देखता है, चाहे वो हुक्मरान है, चाहे कोई गवर्नमेंट है, चाहे कुछ भी है, आप किसी की तरफ भी देखना बंद कर दें। अब अपना ट्रस्ट 100% खुदा पे रखें। मैं बता रहा हूं, ये खुदा गवाहियों का खुदा है। अगर इसने ये इस तूफान में से, ऐसे तूफान में से हमने देखा नहीं है ऐसा तूफान। जब से हम जिंदा हैं, जब से यूट्यूब है, हमने ऐसा तूफान नहीं देखा है। इतना 14 दिन तक नॉन स्टॉप तूफान वहां पे रहा है। 14 दिन तक ये लोग भूखे रहे, पूरा बाप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। और इस तूफान में से खुदा गुजर के पौलुस से कंटिन्यूस बातें कर रहा है, इनको तसल्ली दे, इनको तसल्ली दे कि जहाज में तोड़ दूंगा, लेकिन मैं तुम सबको बचा लूंगा। हालेलुया। आज कितने लोग अपनी नौकरियों पर ट्रस्ट करते हैं? मैंने बड़ा ट्रस्ट किया था। एक सुबह मुझे एनवलप मिला, आपकी नौकरी खत्म हो गई है। खत्म। बहुत बड़ी कंपनी का, बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे, बहुत पैसे मिलते थे। एक सुबह लेटर आया, खत्म। आप लोग यहाँ पे है ना, किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं? ये अरबाबों पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ये कंपनियों पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ये नौकरी जो आपको दे रहे हैं कुछ रुपए पैसे, इस पे ट्रस्ट कर रहे हैं? खुदा आज आपसे बोल रहा है,
ये नहीं भी होंगे तो भी खुदा आपको जिंदा रखेगा। ये नहीं भी, बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉबलेस हैं। फैयाज भाई कैसे जी रहे हैं? कितने दिन हो गए जॉबलेस हुए बताइए? 4-5 माह कैसे जी रहे हैं? इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। आप में से ऐसे बहुत सारे फैयाज की तरह होंगे जो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, जॉब मिल जाए, ये हो जाए। मुझे बताएं कौन आपका रेंट पे कर रहा है? कहां से आपका पेट भर जाता है रातों रात और सो जाते हैं सुकून से? कैसे सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं? जब काली तूफानी रात थी, जब कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ एक ही होप होती है, उसे कहते हैं गॉड ऑफ होप। और होप क्या है? वो अंधेरे में किरण की तरह है, एक रोशनी, एक लाइट की तरह है। अगर आपका ट्रस्ट उस किरण पे है, अगर आपका ट्रस्ट, आपकी होप गॉड ऑफ होप पे, मैं आपको बता रहा हूं खुदा आपकी जिंदगी में से कैसे भी तूफान है, खुदा आपको बाहर निकालेगा और विक्ट्री के साथ आपको दुनिया के सामने खड़ा करेगा। हालेलुया। अपनी जगहों पे खड़े हो, मैं दुआ करता हूं। लाशांथोरिया बाशुख मोरी शमारो सेखे लबोरिशंथोरिया माशाका खोलमारो सेखे मंथोराबा शेखे। मुझे नहीं पता खुदा ने किससे बात करी है, लेकिन यहां पे जरूर कुछ लोग हैं जिनसे खुदा ने बात करी है। अगर इस वक्त आपकी जिंदगी का जहाज किसी तूफान में से गुजर रहा है और आपको कुछ समझ नहीं आ रही है कि आप किधर जाएं, आप बच भी पाएंगे या इसी में मर जाएंगे, आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरा क्या होने वाला है, मैं आपको आगे दावत देना चाहता हूं। ऑल्टर कॉल मैं बहुत कम करता हूं, लेकिन मैं आज सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस तूफान में से गुजर रहे हैं। आपकी जिंदगी में पुलिस केस है, बेरोजगारी है, बीमारी है, आपकी जिंदगी में क्रेडिट कार्ड की प्रॉब्लम है, वीजे की प्रॉब्लम है, माली प्रॉब्लम है, पुलिस केस बने हुए हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में दुश्मन आपके पीछे लगे हुए हैं। कौन से तूफान से आप गुजर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन खुदा बोल रहा है वो सारे लोग जो किसी भी तूफान में से गुजर रहे हैं और जिनकी उम्मीद अब खत्म हो रही है, जिनकी होप खत्म हो गई है या खत्म हो रही है, जिनके आगे काले बादल आ गए हैं, जिनको कुछ नजर नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, खुदा उन लोगों को सामने बुला रहा है। अगर आप में हिम्मत है तो आप सामने आ सकते हैं। सिर्फ उन लोगों के लिए, हर एक को आने की जरूरत नहीं है। कोई सा भी तूफान आपकी जिंदगी में, खुदा आपको, हालेलुया, रशांथोरिया बाशिके, इंडीड द वर्ड इज फ्रॉम गॉड। खुदा ने आप लोगों से बात करी है। मुझे नहीं पता था इतने लोग यहां पे होंगे, मुझे नहीं पता था इतने लोग यहां पे होंगे। देखें कितने लोग तूफानों में से गुजर रहे हैं, बिना शर्माए यहां पे आए। ये कितने लोग कनाडा, अमेरिका जाने की ख्वाहिश रखते हैं। मेरी मैक्स भाई से बात हो रही थी और मुझे ये बता रहे थे माली तौर पे खुदा ने इन्हें बहुत ब्लेस किया है, लेकिन खाली माली प्रॉब्लम नहीं होती है। जिंदगी में बहुत सारे तूफान आते हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, और जब मुश्किलें आती हैं तो आपकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। जिस पे आपका ट्रस्ट है वो सारा ट्रस्ट आपका खत्म हो जाता है। हो सकता है रिश्तेदारों, दोस्तों पे ट्रस्ट हो आपका। हालेलुया। हो राशांथोरिया बाशाखा माशिया लाबोरे सेखे हो लाबोरे शांतोरे बे सेखे राशिया बारो सेखे मंथोरा बाशोको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैक्स भाई, खुदा क्लियर बोल रहा है कि चूंकि आपने इस चीज की शर्म नहीं करी है कि आप एक नए चर्च में आए हैं, आप कनाडा से आए हैं, लेकिन आप ये जानते हैं यहाँ पे जो हस्ती है, यहाँ पे जो दुनिया का खालिक और मालिक है, वो आपके सारे आंसुओं को जानता है, सारी आपकी परेशानियों को जानता है। वो रातें जितनी आपने जाग के गुजारी हैं, वो परेशानियां जिनको लेके आप हर रोज रात को सोते हैं, खुदा ने एक चीज आपकी पसंद करी है कि आप बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ, बड़े हम्बलनेस के साथ, आप वहां पे अकड़ के खड़े नहीं हुए, बल्कि लोगों के सामने यहाँ पे आए हैं
और बताने के लिए आए हैं कि हाँ मैं कनाडा में हूँ, हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, उसके बावजूद मुझे खुदा की ज़रूरत है, उसके बावजूद मुझे एक बचाने वाले की ज़रूरत है। आसमानी बाप, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद कि बहुत सारे लोग इस वक्त तूफानों में से गुजर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद कि इनमें से एक शख्स भी डूबा नहीं है। यहाँ जितने लोग हैं, आप लोगों ने सुसाइड का नहीं सोचना है। खुदा आपकी जिंदगी में ये नहीं चाहता कि आप गिव अप करें, आप निराश हो जाएं, आप शराब की बोतल उठा लें, आप ड्रग लें या आप सुसाइड कर लें। खुदा आपकी जिंदगी में गवाही क्रिएट करना चाहता है। खुदा आपकी जिंदगी में गवाही तैयार कर रहा है। इस वक्त आप एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड वर्क इन प्रोसेस। खुदा आपको वर्क इन प्रोसेस से गुजार रहा है और खुदा अभी आपको तैयार नहीं किया है, बल्कि आपको तैयार कर रहा है। इसके बाद खुदा फिनिश प्रोडक्ट बनाएगा और जब खुदा फिनिश प्रोडक्ट बनाएगा तो आपकी गवाहियां आप जैसे हालात में से गुजरने वालों के लिए तसल्ली का सबब बनेंगी। बहुत सारे भटके हुए लोगों को खुदा के पास लेके आएंगी, बहुत सारे होपलेस लोगों को होप देंगी, बहुत सारे टूटे हुए लोगों को जोड़ेंगी, क्योंकि खुदा आपसे, खुदावंद आपकी जिंदगी से काम लेना चाहता है। ये प्रॉब्लम जितनी भी है कस्टमाइज है, ये प्रॉब्लम जितनी भी है सिर्फ आपके लिए खुदा ने तैयार करी है, क्योंकि खुदा का एक बड़ा इरादा आपके लिए। आपको जॉब मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब मिल जाएगी, फिक्र नहीं करें, जॉब मिल जाएगी आपको। आपकी जिंदगी के दूसरे मसले भी हल हो जाएंगे। लेकिन खुदा क्या बोल रहा है कि आप ट्रस्ट किस पे कर रहे हैं? जहाज पे ट्रस्ट कर रहे हैं या आप मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं? किस पे ट्रस्ट है आपका? किन चीजों पे ट्रस्ट है? आज खुदा आप सबसे बोल रहा है कि आप लोगों ने अपने ट्रस्ट को चेंज करना है, अपनी आंखों के फोकस को चेंज करना है, क्योंकि आपका ट्रस्ट किसी शिप पे नहीं होना चाहिए, किसी कैप्टनशिप पे नहीं होना चाहिए, बल्कि खुदा के साथ रिलेशनशिप पे होना चाहिए। आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ कैसा है, खुदा वो देखना चाह रहा है। अपने रिलेशनशिप को खुदा के साथ मजबूत करें और देखिए खुदावंद किस तरह से बड़ी गवाहियां आपकी जिंदगी में तैयार कर रहा है और जो आपने सुनानी है। बहुत सारे लोग आपकी गवाहियों से बरकत पाएंगे। बहुत सारे लोग उन तमाम प्रॉब्लम में से जिसमें से आप गुजर रहे हैं, सिर्फ आपकी गवाही उनको बताएगी कि किस तरह इतने से पैसों में खुदा ने हमें बड़ा घर दिया। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, जब हमारी जिंदगी में होप खत्म हो जाती है तब आप एक नई होप देते हो। मैं शुक्रगुजार हूं खुदावंद इस नई होप के लिए, इस नई ब्लेसिंग के लिए जो खुदावंद आपने आज दी है। यीशु के नाम से आपने अपने लोगों से बात करी है और आप जानते हैं खुदावंद कि इनका जहाज डूबेगा भले, लेकिन ये नहीं डूबेंगे। आप इनको निकाल के ले जाओगे। हालेलुया। और गवाही दी है उसने, खुदा ने बोला है तू जरूर ही कैसर के पास जाएगा। अगर खुदा ने आपको वादा दिया है कि आपको यूके सेटल करेगा तो जरूर ही करेगा। ये तूफान खुदा ने खुद ही तैयार किया है और कुछ चीजें करेक्ट करने के लिए तैयार किया है, ताकि हम शिप पे नहीं बल्कि रिलेशनशिप पे भरोसा करना शुरू करें। आसमानी बाप, मैं शुक्रगुजार हूं अली भाई के लिए खुदावंद, इनके सारे कारोबार के लिए खुदावंद। ए बाप, ये सारे तूफानों में से जो गुजरे, आसमानी बाप मैं ईमान रखता हूं कि आपका बंदा डूबने वाला नहीं है, बर्बाद होने वाला नहीं है, बल्कि खुदावंद दोबारा से उभरेगा और दोबारा से पहले से ज्यादा ऊंची पोजीशन और ऊंची सरफराजी के साथ खड़ा होगा। मैं शुक्रगुजार हूं खुदावंद सारे बेटे बेटियों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए जो यहाँ पे हैं। यीशु के नाम से खुदावंद अपने लोगों को छूइए, उनको खुदावंद है बाप एक नई खुदावंद उनके जिंदगी में सीजन को चालू कीजिए। खुदावंद खुशियों का, मुस्कुराहटों का सीजन, बरकतों का सीजन खुदावंद। आसमानी बाप, आज ये आए हैं लेकिन आज यहाँ से जाएंगे तो खुदावंद अपने साथ शादमानी, अपने साथ मुसर्रतें लेके जाएंगे। आज जब ये यहाँ से जाएंगे खुदावंद तो एक नई होप के साथ जाएंगे, एक नए ईमान के साथ, एक नए भरोसे के साथ जाएंगे कि जिसका कोई नहीं है, हमारा खुदा उसके साथ खड़ा होता है। हालेलुया। खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ और दुआ करता हूँ जितने बहन भाई बेटे बेटियां यहाँ पे हैं, खुदावंद एक एक को छूइए, एक एक को खुदावंद उनके हालात में से, उनके तूफानों में से निकाल के खुदावंद उनको किनारे पे लगाइए। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद हमारा ट्रस्ट उस खुदा पे है जो रिलेशनशिप चाहता है। वो शिप नहीं चाहता, वो रिलेशनशिप चाहता है।
शिप पे ट्रस्ट नहीं करें, रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करें। हालेलुया। खुदावंद मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और खुदावंद बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ मैं खुदावंद आपके सामने आया हूँ और ईमान से खुदावंद ब्रेक थ्रू मांगता हूँ। खुदावंद है बाप, एकदम से सारे सीजन चेंज हो जाए, एकदम से खुदावंद है बाप सारी चीजें बदल जाएं, एक सेकंड में खुदावंद ये रात इनकी परेशानियों की आखिरी रात हो। जितने लोग ईमान रखते हैं कि ये रात आपकी प्रॉब्लम की आखिरी रात है, जोर से हालेलुया का नारा लगाएं और बोले हाँ खुदावंद ये रात मेरी परेशानियों की आखिरी रात है, इसके बाद मैं परेशान नहीं होऊंगा, इसके बाद तू नए तरीके से मेरी जिंदगी में काम करेगा। आसमान खुलेगा और खुदा अपने लोगों को, अपने बंदों को आपके सामने मुकर्रर करेगा और चीजें अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगी, इस तरीके से कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि खुदा ने किस तरह से आपको बिल्कुल ऐसे तूफान में से पकड़ के बाहर साहिल समुंदर पे ले जाएगा और उसी जगह लेके जाएगा जो वादा आपको दिया है। अगर खुदा ने वादा दिया है कि मैं तुझे औलाद दूंगा, तो खुदा औलाद की औलाद देगा। अगर खुदा ने दिए बोला है जीवन साथी दूंगा, तो खुदा जीवन साथी देगा। होपलेस नहीं हो, होप रखें, ईमान रखें। आपकी डेस्टिनेशन जो है, आपका जो फ्यूचर है ना, मेडिकल रिपोर्ट के हाथ में नहीं है, डॉक्टरों के हाथ में नहीं है, आपकी रिपोर्ट खुदा के हाथ में है। खुदा की रिपोर्ट पे भरोसा करें। वो बोलता है मेरे पास जिंदगी है और कसरत की जिंदगी है। खुदावंद मैं सबके लिए बरकत मांगता हूँ, जो शर्मिंदगी से यहाँ नहीं आ सके उनके लिए भी खुदावंद आज प्रॉब्लम की आखिरी रात है, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जोरदार तालियां खुदावंद के